नमस्कार दोस्तों, मैं हर्षित पांडे आप सभी का आपके अपने मैथ मैजिक चैनल में स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्तों आप सबको पता था कि हम लोग परसेंटेज के बारे में जान रहे थे, तो परसेंटेज के विषय में हम लोगों ने 3 क्लास पढ़ी थी अभी तक, और आज उसका जो पार्ट पढ़ने जा रहे हैं वो 4 पार्ट होगा। तो दोस्तों ये बताने से पहले मैं आपको कुछ और भी बातें बताना चाहूँगा। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आपको मेरे साथ हर क्लास के बाद क्वेश्चन नोट करते हुए चलना है और नोट्स बनाते हुए चलना है, जिससे कि आपको प्रॉब्लम ना हो सके। तो दोस्तों आप सबसे उम्मीद है कि आप सब नोट्स बना रहे होंगे। जैसा कि सभी दोस्त साथी हमारे हमको मैसेज किया करते हैं, जो अलग अलग स्टेट से हैं, काफी सारे बच्चे कॉल करके क्वेश्चन, मैसेज करके क्वेश्चन, ग्रुप जो बना है हमारा, आपको मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि यदि आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, तो 91 40 88 68 71 ये मेरा व्हाट्सएप ग्रुप है। इसमें आप मैसेज कर सकते हैं और अपना नाम, अपने स्टेट का नाम और जिसकी तैयारी आप करना चाहते हैं अपनी डिटेल जरूर एक बार भेजिएगा और हमारे साथ जुड़िएगा। आपको पता चलेगा कि हम लोग कितनी अच्छी तरह से तैयारी करते हैं। तो दोस्तों आपको यदि हमारे साथ जुड़ना है तो 9140886871 पे मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, समय बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही मुश्किल से समय मिल पाता है हम लोगों को, तो इस समय को नष्ट ना करते हुए सीधे पॉइंट पे आते हैं। तो हम लोगों को पढ़ना है परसेंटेज का पार्ट 4। हम लोग क्या पढ़ेंगे? परसेंटेज का पढ़ेंगे पार्ट 4। तो दोस्तों पार्ट 4 पढ़ने से पहले मैं आपको 2-3 चीजें और सिखाना चाहूंगा। जैसा कि स्टार्टिंग में मैंने बताया भी था, लेकिन आज हम लोग फिर से सीखेंगे। क्या सीखेंगे कि जैसे आपको कहीं लिखा मिल गया A/B कितना है आपका 3:4, ठीक। फिर आपका B/C ये कितना है आपका 8:13, ठीक। उसके बाद आपका C/D ये कहीं पर लिखा है, तो ये कितना है आपका 26:27। यदि इस टाइप से आपको लिखा मिल जाए, और मेरे प्यारे मित्रों यदि आपको ज्ञात करना हो A/D, A/D आपको निकालना है, तो आप देखिए किस टाइप से चीजों को सॉल्व करेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं कि या तो इन सब का मल्टीप्लाई करके लास्ट में लिखेंगे और इसको सॉल्व करेंगे, तो चीजें काफी मुश्किल हो जाती हैं। तो इसको आसान करने के लिए इस टाइप से यदि हमें कहीं लिखा मिलता है तो हम कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए इसको दोनों को ऐसे कर लेंगे। सॉल्व करने के लिए 4 से 2 टाइम में दे जाएगा तो 8 आ जाएगा आपका, और 13 से ये 2 टाइम में जाएगा तो 26 आ जाएगा, और 3 से आपका 9 टाइम में जाएगा 27। तो आपका कितना आ गया? 2 और 2 4, और इसको कितना लिख सकते हैं 9, तो 4:9, 4:9 आपका डायरेक्टली आ गया। तो चीजों को जब हमको इसमें परसेंटेज में मिलेंगी तो हम इसी टाइप से सॉल्व करेंगे, उनको ज्यादा बड़ा नहीं करेंगे। तो ये आप याद रखेंगे। तो चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों आज का आपका पहला क्वेश्चन है, यदि एक व्यक्ति अपनी आय का 20% भोजन पर, देखिए भोजन पर कितना खर्च करता है, भोजन पर 20%, और उसके बाद क्या बोला आपसे, शेष का 5% यातायात पर खर्च कर देता है। शेष का 5% यातायात पर, तो यातायात पर कितना 5%, और उसके बाद क्या बोल रहा है, और अंत में उसके पास
1400 रुपए बचते हैं तथा 120 रुपए दान भी करता है। तो आय बताओ, कोई व्यक्ति है जो पहले होटल पे जाके भोजन करता है, उस पर 20% और उसके बाद यातायात पर 5% खर्च करता है और लास्ट में 1400 रुपए बचत करता है और 120 रुपया आपका दान करता है। तो देखिए दोस्तों, लास्ट में जब आय वगैरह हमको ज्ञात करनी होगी तो हम देखेंगे कि क्वेश्चन में लास्ट में हमको क्या दे रखा है। पैसे के रूप में दिया होगा, यदि हमको बचत दे रखा है तो हम यहाँ से बचत निकालेंगे, यदि हमको खर्च दे रखा है तो हम लोग खर्च निकालेंगे और यदि हमको और कुछ दे रखा है तो हम वो ज्ञात करेंगे। तो देखिए दोस्तों, मान लीजिए 20% आपका कितना होता है, तो 1/5 लिख सकते हैं इसको, और यातायात पर 5% यानी कि 1/20। तो देखिए दोस्तों, उसने क्या कहा, मान लीजिए कि उसके पास 5 रुपए थे स्टार्टिंग में। कितने रुपए थे? 5 रुपए मूलधन जो था उसके पास, मूलधन जो था कितना था? 5 रुपए। ठीक, 5 रुपए पर 5 रुपए का 20% यदि निकालें तो कितना होगा? 1। कितना होगा? 1 वो खर्चा कर देता है। जब 5 रुपए पे 1 खर्चा कर देता है भोजन पे, तो उसके पास जो बचत हुई, बचत कितने की हुई? 4 रुपए की। इसको मूलधन लिख करके आप लोग आय लिखिएगा। ठीक, इनकम, आय यानी इनकम। तो 5 रुपए थे उसके पास, उसका 20% यानी कि 1 रुपए खर्च करता है, तो बचत कितने की करेगा? 4 रुपए की। अब 20 रुपए थे उसके पास, 20 रुपए की इनकम हुई, तो क्या करता है? 20 रुपए का 20 रुपए का 5% खर्च करता है, यानी कि 1 रुपए खर्च करता है, तो बचत कितने की करेगा? 19 की। अब देखिए, इसको सॉल्व करेंगे तो अभी मैंने बताया था, जब रेशियो में चीजें ज्ञात करेंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे? 4 से 5 बार में जाएगा 20 आपका, तो कितना आ जाएगा? 5 5 जो 25, बचा 25 और 19। तो क्वेश्चन में आपको कितना दे रखा है? देखिए, बचत जो हमारी निकल के आई वो कितनी निकल के आई? 19। लेकिन क्वेश्चन में आपको कितना दिया है? 19 नहीं, बचत के रूप में। देखिए, 1400 रुपए की तो बचत जे करता है और 120 रुपए दान देता है, तो कितने रुपए की बचत हो गई? 1520 रुपए की। कितने रुपए की? 1520 रुपए की। लेकिन हमारी बचत जो निकल के आई है, कितने निकल के आई है? 19 रुपए की। तो कितने का गुणा करें कि हमें 1520 रुपए प्राप्त हो जाए? तो यदि 80 का मल्टीप्लाई कर दें तो हमें 1520 रुपए प्राप्त हो जाएंगे। तो इसी प्रकार से हमने जो आय निकाली है, यदि इसमें 80 का गुणा कर दें, 80 का मल्टीप्लाई कर दें, तो हमें हमारी आय जो होगी वो निकल के आ जाएगी। तो आय कितनी आएगी? 25 अट्ठे 200 और 1 0 आपका आ गया। तो आपका 2000 रुपए स्टार्टिंग में जो आय थी वो 2000 रुपए थी। तो नोट कर लीजिएगा। देखा आपने दोस्तों कि मैथ मैजिक जैसा नाम वैसा काम, बिना कोई फार्मूला और बिना किसी ट्रिक के। ये ना कोई ट्रिक है ना कोई फार्मूला, एक सिंपल सा तरीका जिसको ज्यादातर लोग अप्लाई कर रहे हैं, और आप भी इसे अप्लाई करिए तो बहुत ही आपके कैरियर के लिए बहुत ही अच्छा होने वाला है। तो नोट कर लीजिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, एक पुस्तकालय में 20% किताबें हिंदी में कितनी पुस्तकें हैं? 20%। हिंदी की बात की यानी कि 20%। और उसके बाद क्या बोल रहा है? 20% किताबें हिंदी में, शेष का 50% गणित में, शेष का 50% गणित में, यानी कि मैथ में जो बुक है कितनी है? 50%। और आपसे क्या बोला है? अंत में शेष का 30% फ्रेंच में। फ्रेंच की बात की तो फ्रेंच में कितना? 30%। और क्या बोला? यदि अंत में शेष 6300, कितनी? 6300 पुस्तकें, 6300 बुक शेष बच जाएं
पुस्तकें अन्य भाषाओं में है, तो बताइए पुस्तकालय में कुल कितनी पुस्तकें थी। हमें कुल पुस्तकें ज्ञात करनी है, कुल बुक ज्ञात करनी है कितनी थी। तो जब इसको ज्ञात करेंगे तो देखिए 20% पुस्तकें हिंदी में, 20% को कितना लिख सकते हैं 1/5, और इसके बाद 50% को कितना लिख सकते हैं 1/2, और 30% को कितना लिख सकते हैं 3/10। देखिए जिसको समझ में ना आया हो तो इसको 30/% हटाएंगे तो 100 आएगा, 0 से 0 10 तो 3/10 लिख सकते हैं। तो जब इसको नोट करेंगे तो देखिए 5 किताबें थी आपके पास। पहले कितनी किताबें थी, कितनी किताबें टोटल बुक, कुल जो थी, कुल पुस्तकें थी, कुल पुस्तक 5 थी, लेकिन 5 का 20% हिंदी थी, बाकी 4 अन्य थी, अन्य भाषा में होंगी कोई। ठीक है भाई मेरे, देखिए 5 का 20% कितना होता है 1, तो 1 जब इसमें घटाएंगे मतलब 5 पुस्तकों में से एक पुस्तक आपकी हिंदी में थी, बाकी 4 किसी और भाषा में थी। इसके बाद बात करता है मैथ की, तो मैथ में 2 पुस्तकें हैं टोटल आपके पास, और 2 का 50% यानी कि एक पुस्तक मैथ में है, बाकी एक पुस्तक किसी अन्य भाषा में। तो नोट कर लेंगे अन्य भाषा में कितनी पुस्तक, एक पुस्तक। फिर इसके बाद देखिए 10 पुस्तकें हैं आपके पास, और 10 का 30% किस भाषा में, फ्रेंच भाषा में। तो यानी कि 10 में से 3 पुस्तकें आपकी फ्रेंच भाषा में, बची कितनी 7 पुस्तकें अन्य भाषा में। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, रेशियो लगाएंगे, 2 से सॉल्व करेंगे तो 2 2 4, 2 5 10, और 2 से 2 कैंसिल, तो आपको कितना आ गया 25 और 7। आपको देखिए दे कितना रखा है, हमने ज्ञात किया कि अन्य भाषा में हमने जो पुस्तकें निकाली उनकी संख्या 7 आई, 7 आई, लेकिन क्वेश्चन में आपको कितना दे रखा है, क्वेश्चन में आपको दे रखा है देखिए क्वेश्चन में आपको कितना दे रखा है 7, लेकिन क्वेश्चन में आपको दे रखा है 6300 को। हमने कितना निकाला कि 7 पुस्तकें बची, तो 7 नहीं बोला 6300, तो कितने का गुणा कर दें कि हमें 6300 बुकें मिल जाए। तो यदि 900 का गुणा कर दिया जाए तो हमें 6300 पुस्तकें प्राप्त हो जाएंगी। तो मेरी कुल पुस्तकें ज्ञात करना है हमको, तो इसमें यदि 900 का मल्टीप्लाई कर दें तो हमें टोटल पुस्तकें जो निकल के आएंगी वो कितनी आएंगी, 25 नहीं यार 225, और आपका 2 0, 22,500 पुस्तक। आपका जो आंसर आया 22,500 पुस्तक टोटल निकल के आया। तो नोट कर लीजिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, और इस टाइप के क्वेश्चन को हम लास्ट में देखेंगे कि दे क्या रखा है। आपको बचत दे रखी है या अन्य भाषा में पुस्तकें दे रखी है, तो हम वही याद करेंगे क्वेश्चन में। नोट कर लीजिएगा, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये सारे क्वेश्चन आपके पिछले एग्जामों में पूछे हुए क्वेश्चन है, तो आपको अभी जितने दिन आपका ये कोर्स चल रहा है किसी अन्य बुक को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। आपका अगला क्वेश्चन है, एक पुस्तक में 40% पुस्तकें अंग्रेजी में, इंग्लिश में जो है आपका कितनी है 40%, और उसके बाद 50% पुस्तकें हिंदी में, हिंदी की बात की तो 50%, और शेष 400 अन्य पुस्तकें। शेष कितनी पुस्तकों की बात कर दी 400। तो देखिए जब क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि 50% पुस्तकें, 40% पुस्तकें इंग्लिश में और हिंदी में कितनी 50%, इसमें कहीं शेष शब्द नहीं आया। मेरी बात को याद रखना, जब शेष या शेषफल करके शब्द नहीं आएगा, शेष शब्द नहीं आएगा, तो हम लोग डायरेक्टली इनको ऐड कर देंगे। कितना आ जाएगा आपका 90%। और देखिए कोई चीज अपने आप में क्या होती है 100%, कोई चीज अपने आप में क्या होती है 100%। तो 100 में से जब 90 माइनस करेंगे, 100% में से जब 90 माइनस करेंगे तो आपका बच के कितना आएगा 10%।
मतलब कि अन्य जो पुस्तकें हैं, शेष जो पुस्तकें हैं वो 10%। भाई 90 में 40% तो इंग्लिश की हो गई और उसके बाद 50% हिंदी की हो गई, बची कितनी 10%। लेकिन क्वेश्चन में आपको दे रखा है 10% कितना 400 के बराबर। तो पूछा है टोटल पुस्तकें कितनी थी। तो यदि टोटल संख्या ज्ञात करेंगे तो इसमें कितने का गुणा करते हैं कि हमको पूरा 100% प्राप्त हो जाए। तो यदि 10 का मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए तो 100% इज इक्वल कितना आ गया 4000 की। नोट कर लीजिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए 100% में मतलब टोटल पुस्तकें आपके पास जो थी कितनी थी 4000 पुस्तकें थी। बहुत ही अच्छा विद्यालय था, कोई बहुत ही अच्छा पुस्तकालय था, तो वहां पे कितनी 4000 पुस्तकें थी। नोट कर लीजिएगा। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आज से सारे क्वेश्चन बहुत ही उम्दा तरीके से आपको कराए जा रहे हैं, आप लोग इसको नोट डाउन जरूर करिएगा। मैं बार बार आपसे बोल रहा हूं, इसको नोट डाउन करते हुए चलिएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, सूरज के पास जितने पैसे थे उसमें से 30% अपनी पत्नी को। अब देखिए सूरज कोई व्यक्ति है, इनके पास माना मैंने स्टार्टिंग में कितना धन होगा 100%। ठीक मेरे भाई मेरे दोस्त, कितना माना 100%। पैसे की बात है, समझ जाना चाहिए आपको आसानी से। इसने क्या किया, अपनी पत्नी को कितना देता है 30%। उसके बाद क्या बोल रहा है, अपनी पत्नी को 30% और 40% अपनी पुत्री को, और इसकी जो डॉटर है पुत्री है उसको कितना देता है, उसको 40%। तो सूरज के पास और शेष अपने पास 600 रुपए बचत भी कर लेता है। बचत कितने की करता है 600 रुपए की। इतना सब देने के बाद 600 रुपए की बचत करता है। तो क्या बचत किया यार इसने, कुछ नहीं। तो सूरज के पास कुल कितने रुपए थे, देखिए अब हमें सूरज के रुपए बताने, तो मैंने 100% इसको माना है। अब जब 30% इसकी पत्नी के पास आ गए, शेष शब्द कहीं आया नहीं परसेंट में, तो हम डायरेक्टली जोड़ देंगे। यदि यहीं से बोल देता सूरज के पास जो भी धन है उसका 30% पत्नी को और शेष का 40% यदि बोल देता, तो फिर हम चीजों को ऐसे ना ऐड करके, इसका अलग तरीका है जो मैं अभी कुछ देर में आपको बताऊंगा। इसको डायरेक्टली ऐड करेंगे, कितना आपका आ गया 70%, और 70% को जब इसमें घटाएंगे माइनस करेंगे तो कितना आपका आ जाएगा 30% आपका आ गया। अब जो 30% बचा ये कितने रुपए के बराबर है, देखिए बचत कितने की करता है 600 की। तो 30% इज इक्वल टू 600 के, इसके बराबर है 600। तो इसको जब ज्ञात करेंगे, हमें 100% की वैल्यू निकालनी है, तो 2 बार में जाएगा, तो 1% इज इक्वल 20 के आ जाएगा। और हमें 100% निकालना है, तो 100 का गुणा इधर करेंगे, 100 का गुणा इधर करेंगे, तो कितना आ जाएगा आपका 100% इज इक्वल 2000। यानी कि सूरज के पास जो रुपए थे 2000 रुपए उसके पास स्टार्टिंग में थे। नोट कर लीजिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की। नोट हो गया होगा। तो देखिए दोस्तों, आपका अगला क्वेश्चन, शब्दों का विशेष ध्यान रखिएगा। गणित में जो भी खेल होता है वो शब्दों का ही होता है, तो शब्दों का विशेष ख्याल रखिएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, राहुल अपने पिता से प्राप्त राशि में से 40% खेल पर। अब देखिए खेल पर कितना खर्च करता है राहुल, 40%। और उसके बाद क्या बोल रहा है, 40% खेल पर, 20% कपड़ों और जूतों पर, कपड़ों व जूतों पर। वह बहुत ही रंगबाज लड़का है, तो कपड़ों व जूतों पर 20%। और क्या बोल रहा था, और शेष का 50% खाने पर, और शेष का 50% खाने पर। खाने पर कितना 50%। तो देखिए अब यहाँ पे शेष शब्द की बात कर दी, ठीक है। तो उसके बाद उसके पास कितने 450 रुपए
बच जाते हैं। बचत जो है उसकी 450 रुपए की है। तो मैंने अभी अभी बताया था आपको कि जिस भी क्वेश्चन में बचत की बात कर देगा तो हम बचत वाले पोर्शन को बिल्कुल ही अलग कर देंगे। हमारी चीजें जो भी होती हैं हमेशा 100% होती हैं। तो देखिए कितना आपका हो गया, 40 20 60% हो गया, और ये आपका कितना हो गया, 50%। तो 60% को हम लोग कितना लिख सकते हैं, 60% प्रतिशत हटाएंगे तो नीचे 100 आएगा, यानी कि कितना लिख सकते हैं, 6/100 इतना आया, 3/5 3/5, ठीक। तो 3/5 लिखेंगे, यानी कि उसके पास टोटल 5 रुपए थे। टोटल कितने रुपए थे, टोटल 5 रुपए थे। 5 में से उसने 3 रुपए खेल और जूतों पर खर्च कर दिए, खेल और जूतों पर खर्च कर दिए, तो उसके पास बचे कितने, 2 रुपए। और जब 50% तो सभी लोग जानते हैं 1/2, उसके पास 2 रुपए थे तो उसने 1 रुपए फिर से इस खाने पर खर्च कर दिया। जब शेष की बात नहीं करेगा तो चीजों को ऐसे डायरेक्टली जोड़ते चले जाएंगे और 100 में घटा देंगे, 100% में। लेकिन जब शेष की बात कर देगा तो उसका अलग से ज्ञात करेंगे, जैसा कि हमने किया। अब देखिए 2 से 2 आपका कैंसिल, 5:1 आ गया। आपको दे क्या रखा है, बचत जो करता है 450 की। हमारी बचत जो निकल के आई है उसकी आय इतनी है, और बचत 2, देखिए 5 आय थी उसकी, 3 खर्च कर देता है खेल पे, तो 2 की बचत होती है, और 2 रुपए उसकी इनकम थी, खाने पर कितना खर्च कर देता है, 1, तो कितने की बचत हो जाती, 1 की। तो हमारे क्वेश्चन में जो बचत आई निकल के वो 1 रुपए की आई है, लेकिन क्वेश्चन में आपको दे रखा है कितना, 450 रुपए। तो देखिए 1 बराबर 450 हो गए, तो कितने का गुणा करेंगे तो हमें 450 प्राप्त हो जाएगा। तो 450 का यदि गुणा करेंगे तो हमें 450 प्राप्त हो जाएगा। तो हमें आय ज्ञात करनी है, इसमें जब 450 का गुणा करेंगे तो आपका 5050 आ जाएगा, और 5 5 25, 2 5 4 20 और 2 22। तो आपका 2250 रुपए, 2250 रुपए आपका आंसर निकल के आ गया। नोट कर लीजिएगा। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, बहुत ही उम्दा क्वेश्चन था, आपका लगभग सभी परीक्षाओं में पूछा जाने वाला क्वेश्चन था। देखिए मेरे देश के जवानों, मेरे देश के वीरों, ये याद रखना कि यहाँ जितने भी क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे वो किसी स्पेशल परीक्षा के लिए नहीं। आप ये क्लास पढ़ के यदि जा रहे हैं तो आप कहीं भी बैठ जाएं, किसी भी परीक्षा में बैठ जाएं, आपका बिल्कुल से घबराने की आवश्यकता नहीं है। आपको सारे क्वेश्चन मिलेंगे। जैसा कि आपको पता है कि ये मुहिम छेड़ी गई है, हमने ये मुहिम छेड़ी कि एक बार में नैया पार, तो उसी टाइप से सारे काम होंगे, उसी टाइप से सारे क्वेश्चन होने वाले हैं। तो नोट कर लीजिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो आपका अगला क्वेश्चन है, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि रामप्रकाश घरेलू चीजों पर अपनी मासिक आय का 50% खर्च करता है, घरेलू चीजों पर कितना, 50%, और क्या बोला, और शेष में से 50% परिवहन पर। अब देखिए शेष शब्द लग गया, जैसे ही शेष लग गया तो हम इनको अलग ऐड करेंगे। कितना, परिवहन आपका है, परिवहन की बात की, और किसकी बात की, और बात की मनोरंजन की और खेलकूद की, मनोरंजन की बात की और खेलकूद की बात की, तीनों चीजों की बात की। तो देखते हैं परिवहन पर कितना खर्च करता है, 50%। उसके बाद से मनोरंजन पर कितना खर्च करता है, 25%, और खेलकूद पर कितना खर्च करता है, 10%। तो टोटल आपका तीनों को ऐड कर देना है। कितना आ गया, 50 में 70 5 75 10 85, 85 आ गया आपका, 85%। इधर कितना आया आपका, 50% फिर आप, तो इसको कितना लिख सकते हैं, 1/2, 1/2। इसको कितना लिख सकते हैं, देखिए इसको जब सॉल्व करेंगे तो 85/100 यानी कि 17/20, कितना आ गया, 17/20। तो 17/20
अब देखिए जो भी इनकम थी, मान लीजिए घरेलू चीजों पर इसकी जो इनकम थी वो 2 की थी। देखिए दिख रहा होगा शायद, घरेलू चीजों पर जो इनकम थी, मान लीजिए आय 2 की थी तो उसने खर्च कितना कर दिया 1। उसके बाद इनकम 20 की थी, खर्च कितना कर दिया 17। कितना खर्च कर दिया 17, तो बचे कितने उसके पास 3। कितने बचे 3। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो 40/3 कितना आ गया आपका, देखिए आ गया 40/3 ये निकल के आया। तो आपकी ये तो आय थी और ये थी बचत, ठीक, ये आय थी और ये थी बचत। तो क्वेश्चन में देखिए आपको दे रखा होगा और शेष 900 रुपए की राशि बचत दे रखी है आपको। मैंने क्या बताया था, लास्ट में हमें वही चीजें दिया होगा, बचत कितने करता है 900 की। कितने की बचत 900 की। तो बचत यहां हमने कितने की 3 की, लेकिन क्वेश्चन में कितना दे रखा है 900 की। कितने की 900 की। तो भैया इसमें कितने का गुणा करें, कितने का बेटा जी इसमें गुणा किया जाए, तो 300 का यदि गुणा करते हैं तो हमें 900 प्राप्त हो जाएगा। इसी टाइप से जो हमारी आय थी उसमें 300 का गुणा करते हैं तो यानी कि आय कितनी थी 12,000 रुपए उसकी आय थी। ये पूछा था क्वेश्चन में आपसे, तो नोट कर लीजिएगा। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन है, एक दुकानदार कुछ वस्तुओं को 1,89,760 रुपए में खरीदता है। तो देखिए इस चीज से आपको कोई मतलब नहीं, जो रेट दिया होगा ऊपर वह वस्तुओं का 2/5 हिस्सा 13% के लाभ था। वस्तुओं का 2/5 हिस्सा कितने परसेंट के लाभ पर, 13% के लाभ पर। उसके बाद से आपको दिया है कि बताइए वह शेष वस्तुओं को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचे, किसे कुल सभी वस्तुओं पर 19% का लाभ हो। देखिए टोटल वस्तुएं मैंने मानी, कुल वस्तुएं मैंने मानी कितनी है हमारे पास, तो कुल वस्तुएं हमारे पास 5 थी। 5 में से 2 वस्तुएं, देखिए 5 का 2/5 अगर निकालेंगे तो कितना होता है 2। कितना होता है 2। तो 2 वस्तुओं को 13% के लाभ पर बेचता है तो यानी कि उसे 26 रुपए प्राप्त हो जाते हैं, ठीक। उसके बाद बोला शेष वस्तुओं को, शेष वस्तुएं भाई 5 में 2 बिक गई तो बची कितनी 3। 5 वस्तुएं थी, 2 बिक चुकी हैं, बची कितनी 3। तो 3 वस्तुओं को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचे कि उसे टोटल वस्तुओं पर 19% का लाभ हो। टोटल वस्तुएं कितनी 5, टोटल वस्तु कुल वस्तुएं मैंने माना 5, तो 5 पर जब 19% का लाभ होगा यानी कि 95। आप देखिए जब इसको इसमें घटाएंगे तो कितना निकल के आया 69। यानी कि हमें अभी इन 3 वस्तुओं को इस रेट में बेचना है कि हमें 69 रुपए का लाभ चाहिए। बची हैं 3 वस्तुएं और हमें 69 रुपए का लाभ चाहिए, तभी आपका 95 रुपए का टोटल 19% का लाभ सभी वस्तुओं पर हो पाएगा। तो देखिए 3 वस्तुओं को 69 रुपए में कमाने हैं तो एक वस्तु को किस रेट में बेचें, तो 23। कितना आ गया आपका, तो x की जगह जो आएगा आपका कितना आएगा 23%। यही आपका आंसर है। देखिए कितना बड़ा क्वेश्चन था और केवल 2 लाइन में सॉल्व हो गया। तो आप भी इसी तरह से लगाएंगे और केवल 2 लाइन में सॉल्व करेंगे। तो आज का लास्ट क्वेश्चन जो है वो आप बहुत ही तेज गति से कमेंट बॉक्स में हमें बताने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों आज का लास्ट क्वेश्चन क्या है। सुमन जी, आप लोग जैसे देखते हैं, आकाश शुक्ला, जो भी बच्चे हैं, तो बहुत ही रेखा मैम करके कोई है, वो सारे लोग हमें चित्रकूट वाले, गाजीपुर वाले, कासगंज वाले, जो भी लोग हैं, सारे लोग इस क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में सॉल्व करके भेजेंगे।
देखिए एक दुकानदार कुछ वस्तुओं को 35,040 रुपए में खरीदता है। वह वस्तुओं का 4/9 हिस्सा, आप 4/9 हिस्सा कितने परसेंट के लाभ पर? 10% के लाभ पर बेच देता है। एक बताइए वह शेष वस्तुओं को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचे कि कुल सौदे पर उसे 20% का लाभ हो। देखिए मैंने माना कि टोटल वस्तुएं जो थी, कुल वस्तुएं कितनी थी? 9। कुल वस्तुएं जो थी 9 थी। अब 9 का 4/9 कितना होता है? 4। तो जब 4/9 भाग बेच देता है 10% पर, यानी कि 4 वस्तुएं 10% के लाभ पर बेचता है तो उसे 40 रुपए प्राप्त हो गए। इसके बाद शेष बची आपकी 5 वस्तुएं, और बोला क्या आपको कि कुल वस्तुएं कितने प्रतिशत? 20% का लाभ हो। कुल वस्तुओं को कितने प्रतिशत पर बेच रहा है? तो कुल वस्तुओं को 20% के लाभ पर बेच रहा है। तो देखिए कितना हो गया आपका? 180। अब देखिए दोस्तों, स्टार्टिंग में 4 वस्तुएं 10% के लाभ पर बेच चुका है। बेचनी कितनी है? 5 वस्तुएं, और इस प्रकार से बेचनी है कि टोटल वस्तुओं पर उसे 20% का लाभ हो। तो अभी कितने रुपए हमको और चाहिए? तो 140 रुपए की हमें आवश्यकता है, और केवल वस्तुएं 5 हैं। तो भाई 5 वस्तुएं हैं और 140 रुपए आपको कमाने हैं। तो बढ़िया से जैसा कि दुकानदार लोग करते हैं, उन्हें बहुत अच्छे से पता होता है, तो आप लोगों को भी पता होना चाहिए। तो टोटल 140 रुपए हमें कमाने हैं और वस्तु कितनी है? 5। तो इस टाइप से हम कर लेंगे तो हमें आसानी मिलेगी। और जो बच्चे कुछ ज्यादा एक्स्ट्रा माइंड है जिनके पास, तो डायरेक्टली सोच लेंगे। अब देखिए जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका? 2 बार में जाएगा, फिर 4 शेष बचा आपका, 40 आ गया तो 1 टाइम में। तो आपका कितना आ गया? 28% का मल्टीप्लाई कर दें तो हमें कितना प्राप्त हो जाएगा? ये देखिए आपको 140 मिल जाएगा। तो जब 140 मिल गया तो आपको टोटल कितना हो गया? 180, और यही आपसे पूछा था। तो आपका आंसर जो निकल के आया वो 28% आंसर आया। तो दोस्तों आज इतना ही रखते हैं, और जैसा कि आप सबको पता था कि ये क्लास जो है ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए चल रही है, तो आप लोगों को उसी टाइप से पढ़ना। किसी भी परीक्षा में बैठे जाके एकदम रामबाण है, एक बार में नैया पार। तो आप बिल्कुल साथ में चलते रहिए और देखते रहिए कि कितना मजा आने वाला है। और दोस्तों जैसा कि हम लोगों को पता है, हम उन 20 जवानों को भी अपनी ओर से श्रद्धांजलि देते हैं जिन्होंने अपने देश के लिए बलिदान दे दिया और अपनी जान की चिंता न करते हुए हमारे देश की, हमारे सरहद की, हमारी रक्षा कर रहे हैं। तो ऐसे दोस्तों को, ऐसे साथियों को हमारी तरफ से जय हिंद, जय भारत। और आप सबसे भी यही कहूँगा कि किसी का सम्मान करिए या न करिए, लेकिन हमारे देश के उन जवानों का जरूर, वीरों का सम्मान करिए जो हम लोगों को यहाँ पर सुरक्षित रखे हुए हैं और हम अपने घरों में बैठ करके पढ़ाई कर पा रहे हैं। तो दोस्तों आप सब लोग उनको श्रद्धांजलि दें और अपने अपने घरों में रहें। जैसा कि 2-3 समस्याएं चल रही हैं, कोरोना भी चल रहा है अपना, तो ये भी कम होना चाहिए। तो आप लोग ज़्यादा घूमे टहले ना और ज़्यादा से ज़्यादा इस टाइम में पढ़ाई का यूज़ करें। तो दोस्तों, मेरे साथियों, मेरे प्रिय मित्रों, आप सबको बहुत बहुत प्यार और आभार। जैसा आप लोग हमें अपनी तरफ से प्यार कर रहे हैं, आप लोग कॉल आ रही हैं, आपके मैसेज आ रहे हैं, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही मज़ा आ रहा है। और बढ़ते रहिए। और यदि आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो इस मंच को, मैथ मैजिक मंच को, इस परिवार को आप लगातार बढ़ाते रहिए। जैसा कि डेली चल रहा है, हमारी प्रोसेस जो बंदे कैंडिडेट हैं वो लगातार हमसे मिल रहे हैं और उसमें बढ़ोतरी होती जा रही है। तो सब आप ही लोगों की देन है। तो मेरे दोस्तों, आप लोग इसे आगे बढ़ाते, शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करते रहिए। और यदि किसी भी प्रकार की आपको समस्या हो रही है वीडियो में, यदि कोई भी समस्या आपको मिले, आप कुछ और अलग चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और अपनी राय या जो भी दिक्कत है आप हमें बिल्कुल से बताएं। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।
अबे बंद करो भाई।